रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, इस पे दिल मेरा आया है, हमको सताया है। अकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज जो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, है ना, आज जो बायोलॉजी का क्लास, जीव विज्ञान का क्लास है ना, जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल, समझिए बात को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, या जीव विज्ञान उसी में, तो उससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका पार्ट बन चुका है, कुछ शब्द जो दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग बताए हैं और उसके बारे में हम आपको बताए हैं दोस्तों। तो उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। आज पढ़ाएंगे दोस्तों पादप एवं जंतुओं में अंतर। पादप एवं जंतुओं में अंतर जो दिया हुआ है, पादप और जंतुओं में अंतर, समझिएगा बात को, है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पादप किसको कहते हैं और जंतु किसको कहते हैं, सबसे पहले समझिएगा। पादप उसको कहा जाता है जो पेड़ पौधा से रिलेटेड हो, प्लांट से रिलेटेड हो, बात समझिएगा बात को, पादप कहेंगे। जंतु, जंतु कहेंगे जिसमें भोजन खाता है ना, खाने का काम करता है, चलने का काम करता है, बोलने का काम करता है, इशारा देने का काम करता है, वही जंतु होगा। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा लेंगे, दोनों में क्या अंतर है ना, और बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे दोस्तों, समझिएगा बात को। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ बना होता है तो एक सेल से बना होता है, जिसको हम कहते हैं सेल बाल या कोशिका भित्ति। सेल बाल या कोशिका भित्ति के बारे में पहले हम चलते हैं, समझिएगा बात। कोशिका जो भित्ति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पादप का कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। पादप का कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता पादप में, समझिएगा बात को। पादप का कोशिका भित्ति पाया जाता है ना, इसका कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति नहीं के पाया जाता है, समझ रहे हो। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसके जगह पर जानते हैं क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, पादप में कोशिका भित्ति जो पाया जाता है, पादप में एक चीज और पाया जाता है जिसको नाम आप जानते होंगे, सेलुलोज। सेलुलोज, ठीक है। पादप में सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन जंतु में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जंतु में सेलुलोज क्या है, नहीं पाया जाता है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। दूसरा आते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति के बारे में आप समझ रहे होंगे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पादप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जो हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है शैवाल के नाम जानते होंगे, है ना, शैवाल या क्लोरोप्लास्ट के नाम जानते होंगे, इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है दोस्तों। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, नहीं पाया जाता है, अनुपस्थिति रहता है इसमें, किसमें, जंतु में रहता है, ठीक है। अगला है रसधानी के बारे में हम लोग चलेंगे, जिसको इंग्लिश में जानते क्या बोला जाता है, इंग्लिश बोलता है वैक्यूल, है ना, VACUOLE, VACU, समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करें, क्या कि एग्जाम में छोटे से छोटे क्वेश्चन आपको आपकी रिजल्ट को रोक सकता है।
ठीक है। रसधानी जो होता है पादप में क्या होता है कि बड़े स्तर पर पाया जाता है, बड़े स्तर पर पाया जाता है रसधानी, समझिएगा बात। रसधानी जो होता है बड़े स्तर पर पाया जाता है ना, और द्रव्य के रूप में ये रहता है, किस रूप में, द्रव्य के रूप में रहता है। लेकिन जंतु में रसधानी छोटे स्तर पर पाया जाता है। समझिएगा बात। जंतु में रसधानी क्या होता है, छोटे स्तर पर पाया जाता है ना। अब अगला है दोस्तों, याद रखिएगा सेंट्रोसोम तारकाय, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तारकाय। जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम इस बात को समझ, कुछ पादपों में अनुपस्थिति रहता है, पादप में नहीं पाया जाता है। पादप में सेंट्रोसोम अनुपस्थिति रहता है, नहीं रहता है, यानी पादप में नहीं रहता है। समझ रहे हैं, पादप में नहीं रहता है, लेकिन जंतु में ये रहता है। समझिएगा बात को, जंतु में क्या रहता है, जंतु में रहता है कहाँ, जंतु में केंद्रक के पास रहता है, और कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। समझिएगा बात, समझ रहे बात को। पोषण, तीसरा है पोषण, ठीक है। पोषण याद रखिएगा कि कुछ पौधे को होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं, मैंने सॉरी दोस्तों, पादप जो होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाता है, स्वयं भोजन बनाता है, समझिएगा बात। लेकिन जंतु स्वयं भोजन नहीं बनाता है। जंतु स्वयं भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। अब पोषण हो गया, तारकाय हो गया, रसधानी हो गया, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, ये सब आपको भिन्नता देखने को मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। गाति के बारे में पढ़ेंगे, पादप के बारे में, समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मृदा अस्थिर रहता है, मृदा क्या रहता है, अस्थिर रहता है, लेकिन अपवाद में है शैवाल, है ना, शैवाल है, क्लेमाइडोमोनस है, देखिए इसमें मृदा अस्थिर रहता है, लेकिन अपवाद में लिखता है शैवाल, ठीक है, या ठीक है, क्लाइडोमाइनोमोनास। पत्ती एवं कलिया जो होता है दोस्तों संचार करता है, पत्ती कलिया संचार करता है, समझिएगा बात। कौन, मूवमेंट में मृदा स्थिर रहता है दोस्तों, ये बात को ध्यान देना होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जंतु में बढ़ते हैं तो जंतु में क्या होता है कि ये भोजन करता है तो गति जरूर करेगा, भोजन करेगा तो गति जरूर करेगा, लेकिन इसमें भी अपवाद है, ये भोजन करेगा तो गति तो जरूर करेगा दोस्तों, इस बात को समझिएगा। अपवाद में जानते क्या है, आप नाम सुनेंगे उसका, और जो भी बार बार क्वेश्चन पूछा था, कोरल या स्पंज, कोरल
या स्पंज, ये जंतु है। कोरल या स्पंज क्या है? जंतु है, लेकिन अपवाद में है ना, ये गति नहीं करता है। अब वृद्धि में आइएगा, ठीक है। तो पादप में एक पाया जाता है, पादप जो पौधा होता है समझिएगा, विभाज्योतक, समझिएगा। ये विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? शीर्ष पर पाया जाता है, तना में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, समझे। ये जब पाया जाता है ना, तो समझिएगा कि हमेशा ये वृद्धि करते रहेगा, हमेशा वृद्धि करते रहेगा। लेकिन जंतु क्या है, इस बात को समझिएगा, जंतु एक निश्चित समय तक ही वृद्धि करता है, निश्चित समय तक वृद्धि करता है, उसके बाद नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं करता है। कौन? पादप है, उसमें एक विभाज्योतक पाया जाता है हार्मोन, ठीक है। ये शीर्ष पर भी पाया जाएगा, तना में भी पाया जाएगा, जड़ में भी पाया जाएगा, हमेशा वृद्धि करते रहेगा, इसके कारण जीवन भर बढ़ते रहता है। लेकिन जंतु में एक निश्चित समय के अंतराल के बाद वो वृद्धि नहीं करता है दोस्तों। अब आते उत्सर्जन। पादप में आप देखे होंगे, पादप में आप देखे होंगे कि पौधा अपने साथ कोशिका में या तना में संचित रखता है, तेल, गोंद, ये सब संचित में रखता है, संचित करके रखता है। लेकिन जंतु क्या करता है? अमोनियम, समझेगा। जंतु क्या करता है, समझ रहे हैं बात को? जंतु करता है अमोनियम, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करता है। समझ रहे बात को? ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करता है कौन? जंतु। लेकिन ये पादप नहीं करता है। पादप में कोशिका और तना में क्या रहता है? गोंद रहता है, तेल रहता है, ठीक है। अब आते अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। ये प्रकाश की स्थिति में रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स तो हमेशा देगा जंतु दोस्तों, रिस्पॉन्स हमेशा देगा, जिसमें तंत्रिका तंत्र होगा, संवेदी अंग होगा। किसमें? जंतु में तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, जिससे क्या होता है कि रिस्पॉन्स देता है। तुरंत छूइएगा तो वो परिवर्तन देगा, परिवर्तन करेगा, यहाँ से वहाँ भागेगा, उसको अनुभव होगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्स नहीं होता है इसमें। किसमें? पादप में। जब प्रकाश पड़ता है तो वो कुछ न कुछ संकुचन की प्रक्रिया करता है, उद्दीपन करता है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा क्लास अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 आपको लाएंगे। पार्ट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा जीवों को नामकरण और दिनाभ पद्धति के बारे में। पार्ट 1 वीडियो दे दिया गया है, जो 2-4 पॉइंट बताया गया है, बेसिक चीज़, उसको देख लीजिएगा आप। और पार्ट 3 है जीवों को नामकरण की दिनाभ पद्धति, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा बहुत बेहतरीन ढंग से दोस्तों। बने रहिएगा चैनल पर दोस्तों। थैंक यू।